होता है। दो बार इधर हमियों में पटिया वाला थोड़ा इधर कर दिया था, इसलिए भैया हम लोग को अब आप सब देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। कभी नहीं सब चीज के लिए हम लोग का अब ये काम चल रहा है, तो दोनों को मिला करके 10 था, अब हो गया दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। वो दूसरा करता है, आप महिला को किया था कि कोई उधर आज तक कभी महिला को किया था? हम लोग तो महिला के लिए किए जो आपको बता रहे, उधर महिला को किया था, 7 साल को हट गया था, तो अपना पत्नी को बता दिया था। कोई महिला को मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जहां उन्होंने दीपावली के बाद आज विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनावी जनसभा को शुरुआत कर दी है। और ऐसे में आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यह मुजफ्फरपुर का मीनापुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां अब से महज कुछ ही देर पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे थे और उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का आगाज हो गया है। 6 नवंबर को मतदान होना है, 14 नवंबर को उसका रिजल्ट आ जाएगा। और ऐसे में दीपावली समाप्त हो चुकी है। दीपावली के बाद पहली बार अपने पहले कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर के इस मीनापुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां की उन्होंने गयाघाट के एनडीए प्रत्याशी हो या फिर औराई के एनडीए प्रत्याशी हो या फिर मीनापुर के जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वो आज जनसभा को संबोधित किया है। साथ ही मंच से उन्होंने बिना राजद का नाम लिए हुए जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में कुछ होता था, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, चाहे वो शिक्षा हो, रोजगार हो, सड़क हो, हर चीज पर काम होता है। प्रशासन की बात अगर कर ली जाए तो उन्होंने कहा कि लगातार जो है महिलाएं सड़कों पर निकल सकती है। जीविका के लिए हमने कितना काम किया है, तो तमाम जो अपने 20 साल के शासनकाल में उनके द्वारा काम किया गया है उसको उन्होंने गिनाने का काम किया है। और एक बार फिर 5 साल के लिए उन्होंने मौका मांगा है और कहा है कि एनडीए के जो भी प्रत्याशी हैं उनको जिताने का काम करें। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि उनका जो हेलीकॉप्टर है और यहाँ से संबोधित करने के बाद उनका हेलीकॉप्टर उड़ने वाला है, क्योंकि अब इसके बाद उनका मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र में भी एक जनसभा होना है, जहां वह कई एनडीए समर्थित जो प्रत्याशी हैं उनके लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं दीपावली समाप्त होते ही एक बड़ा आगाज, एक चुनावी सभा का शंखनाद कह सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से उसकी शुरुआत की गई है। मंच से क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पहले उनकी बातें सुनिए। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, इसलिए आप याद रखिए पहले वाली। और उसके बाद जब से हमारी सरकार बनी तब से कानून का राज है और कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और यहाँ जहाँ जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश के प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। शेष बच गए और 2 मौके हैं, उसको भी चलाया जा रहा है कि इसमें से भी जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो चुकी है। अब स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज आते थे और प्रतिदिन 1 या 2 मरीज आते थे। ये हालत था, लोगों का इलाज नहीं होता था, जा नहीं पाता था, ये हालत था। और जब हम लोग आए तो 2006 से हम लोगों ने अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में
हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब आप सोच लीजिए कि एक महीना में 39, एक दिन में 1 या 2, तो हम लोगों ने इसके लिए सब कुछ आगे किया, सब हो गया। हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब पहले मात्र हम उसके अलावे भी 6 मेडिकल कॉलेज थे। इन लोगों ने कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बनाया, बहुत पहले के जमाने से 6 मेडिकल कॉलेज। तो हम लोगों ने इसके बाद पढ़ाना शुरू किया, पहले 12 हो गया है और उसमें से सभी 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी काम होगा कि हर गांव का एक तरह से किया गया। तो उनको बड़ी संख्या में सड़कों का पुल पुलिया, बाईपास एलिवेटेड रोड का, जो पहले जो हो गया था 6 घंटा, तो उससे भी आगे जो काम किया है और उससे हो गया है कि जो सबसे दूर वाली जगह है वहां से पटना आने में अब 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश में पटना पहुंचना संभव हुआ और इसको और बेहतर करने के लिए प्रयास जारी। अब इसके अलावा आप समझ लीजिए, हम लोग तो शुरू से काम कर रहे थे और 2015 में 7 हिस्से के तहत बहुत सारे काम करा दिए गए। हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम, सब को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया, सारा काम किया गया। और 2020 से 7 हिस्से 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। चाहे ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन हो, बाल हृदय योजना हो और जितनी चीजें हैं, बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये सब काम हो रहा है और इसी में 2020 में ही हम लोगों ने 7 हिस्से 2 के तहत लोगों को 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देने की शुरुआत करा दी। अब उसके बाद काफी काम उसके लिए किया गया, तो लगभग 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। लेकिन जो 10 लाख रोजगार था, तो जहां तक रोजगार की बात है, अब हो गया है 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया। अब ये काम चल रहा, तो दोनों को मिला करके 10 था, अब हो गया दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया। अब हम लोगों ने तय कर दिया कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। एक तरह से सारा काम आप लोगों को याद रखिए कि हम लोग आपके हित में काम कर रहे हैं। आप पहले वाले कोई काम नहीं करते थे, आता है वोट देने के, किस काम के लिए आता है, तो काम किया है, इसे याद रखिए। और सब चीज के लिए हम लोगों ने एक तरह से सब लोगों के लिए पूरे तौर पर काम करने की हम लोगों ने कोशिश किया। अब आप ध्यान दीजिए, वो झूठ पूरा होता है। 2 बार हम लोग ने पटिया वाला थोड़ा इधर कर दिया था, भैया को अब आप देखे गड़बड़ है, कुछ नहीं करता है, हम तो हटा दिए। कभी नहीं, सब चीज के लिए हम लोगों का यही रहेगा। और आप ध्यान रहे हैं, बिहार में काम हो रहा है, केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है, तो सब के लिए ये सब सहयोग होगा। इसलिए आप याद रखिएगा, कोई दूसरा करता है। आप महिला को किया था कि कोई उधर आप तक कभी महिला को किया था? हम लोग जो महिला के लिए किए जो आपको बता रहे, उधर महिला को किया था और 7 साल को हट गया था, तो अपना पत्नी को बता दिया था। कोई महिला को, केंद्र महिला को कोई मतलब था कभी? कुछ नहीं था, सब अपने परिवार को सोचता। हम लोग को देखे हैं कभी कोई परिवार का बात करते हैं, कभी अपने परिवार का, सब जगह के लोगों के हिस्से काम करते हैं, तो सब जगह से सब काम हो रहा। आप जिले में कराएंगे कार्यक्रम, आप जरा देख लीजिएगा, ये लोग जो है घर देख लीजिए, घरवा जो है और उसी पर कर लीजिए, तो वही घर पर जो करिएगा ना, तो हम लोग सब जगह आपको करवा देंगे। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। और आप जानते हैं हम लोग जो दे रहे हैं आपको, आपको मुफ्त मिल रहा,
लेकिन उसके बाद जो घर में ऊपर बनवा देंगे आपको नहीं लगेगा, सरकार बनवा देगी तो उसके बाद आप जानते हैं आपको कितना फायदा होगा। सरकार की तरफ से जो मिलता है वो तो मिलेगा ही, लेकिन उसके बाद ऊपर से भी जो रखा रहेगा उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। इसीलिए हम सब कुछ करेंगे, याद करिए सब लोगों को अपने अपने घर वाला, और आपको नहीं करना है, हम ही लोग करवा देंगे। सारी तरफ से हम लोग पूरे तौर पर सब जगह से उनको हम लोग। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि 2005 से पहले बिहार में अपराध का शासन होता था, लूट होता था, अपहरण होता था, हत्याएं होती थी, लेकिन अब पुलिस का राज है। महिलाएं रात को भी सड़कों पर निकलती है, महिलाएं अब पुरुषों के कदम से कदम मिलाकर बाहर निकलती है। हर क्षेत्र में, चाहे वह विकास के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक महिला कदम से कदम मिला के चलती है। और हमने 20 साल में तमाम जो है, चाहे वह रोड का काम हो, सुरक्षा का काम हो, स्वास्थ्य का काम हो, तमाम तरह के काम किए हैं, चाहे वह बच्ची के लिए हो, बच्चे के लिए हो, या जो भी स्कूली छात्र छात्राओं के लिए हो, तो तमाम हर क्षेत्र में हमने विकास का काम किया है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 5 साल का अगर मौका एक बार फिर से जनता हमें देती है तो टॉप 10 राज्य की सूची में बिहार का बिहार को लाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने एक बार फिर से एनडीए जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसको आश्वस्त किया और उन्होंने कहा है कि 2 बार गलती से हम उधर चले गए थे, लेकिन उन लोगों के द्वारा कोई काम नहीं किया गया, जिसके बाद हम फिर इधर से इधर चले आए और अब जो है दोबारा उधर नहीं जाएंगे। और ऐसे में हम आपको बता दें कि पहले दीपावली के बाद पहले चुनावी शंखनाद की शुरुआत मुजफ्फरपुर के मीनापुर से हुआ है। तब लोग माध्यम में देख सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो हेलीकॉप्टर है वो मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से जनसभा को संबोधित करने के बाद अब काफी विधानसभा के लिए प्रस्थान कर रहा है। लोग जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिवादन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं तमाम पार्टियों के द्वारा, उसकी शुरुआत हो गई है। चुनावी शंखनाद की शुरुआत आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा क्षेत्र से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उसकी शुरुआत कर दी गई है और अब इसके बाद वे काफी के लिए रवाना हो गए हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मुजफ्फरपुर से मनोज शर्मा की रिपोर्ट। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फाउंडेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।